18 रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास को जमशेदपुर में नए साल के चौथे दिन भी बधाई देने वाले लोग जुट रहे हैं। जमशेदपुर के एग्रीको स्थित आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर कॉर्पोरेट घरानों तक के लोगों के ने पूर्व सीएम को नए साल की शुभकामनाएं दी। आज रघुवरदास जमशेदपुर से रांची के लिए रवाना होंगे, जहां वे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रघुवरदास 14 जनवरी के बाद पार्टी संगठन के काम में जुट सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। गढ़वा में जमुनिया टांड जंगल से विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चिनिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। मृतक की पहचान डंडई इलाके के लावादोनी गांव की निवासी रामजीत सिंह की पत्नी के रूप में हुई है, जो करीब 1 महीने से लापता थी। मृत का शव शत विशत अवस्था में था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत की वजहों की पड़ताल में जुट गई है। और रांची के जगन्नाथपुर इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप की घटना के बाद पीड़ित ने अपने घर में आत्महत्या की कोशिश भी की, हालांकि उसे बचा लिया गया। घटना से सकते में आए परिजनों और मोहल्ले वासियों ने जगन्नाथपुर थाने पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने खूंटी गई थी। वहां से लौटने के दौरान उसके परिचित ने उसे लिफ्ट देने के बहाने अपनी बाइक पर बिठा लिया और एक फ्लैट में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के शोर मचाने पर उसे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि मामले पर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और फिलहाल पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं घटना से आहत महिला संगठन की जो महिलाएं हैं वो भी थाने पहुंची और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। रिटर्न आते समय वो लड़का शायद रोड में देखा और उसको बोला कि चलो तुमको घर छोड़ दे रहे हैं, ये बोल करके और उसको धमका करके घर पर भी ले गया। घर छोड़ने के बहाने अपने घर पर ले गया। प्लेन में उसके साथ में दुष्कर्म किया। वहाँ पे दरवा धमका करके ये भी बोला है कि अगर तुम घर में बताओगी तो तेरा परिवार को साथ में हम उल्टा व्यवहार करेंगे या मार देंगे। तो कड़ी से कड़ी सजा भी मिले और हम लोग सजाए एक ही मांगेंगे। अगर वो ऐसा किया है तो उसको सजाए मौत ही होना चाहिए। देख के तो लगता है कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से वो लड़का आता था उसको ये लड़की चाचा बोलती थी। तो चाचा और अब तो चाचा हुआ, चाचा बाप समान हुआ, तो किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। वो आई है, रोना धोना चालू की है, फांसी लगा ली है। हम लोग काट के ऊपर से निकाले हैं और निकाले हैं। उसके बाद से पूछे हैं तो बोली कि गोलू चाचा ऐसा ऐसा कर दिया मेरे साथ। तब हम लोग थाना आए हैं और सर के पास यहाँ रिपोर्ट किए हैं। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां तालाब में नहाने को लेकर उठे विवाद के बाद पोटका प्रखंड में पोटका ओडिशा रोड को घंटों जाम रखा गया। बागटी टोला के पास की घटना है। दरअसल बागटी टोला के पास तालाब में 2 महिलाएं नहाने गई हुई थी। इसी दौरान तालाब में नहाने से मना करते हुए मंडल टोला के सौरभ मंडल ने उनके साथ बदतमीजी की। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोटका ओडिशा रोड को जाम कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को छुड़वाया। लगभग 11 बजे थाना में वो लोग बोला कि आप लोग एक एप्लीकेशन लिख के डालिए। हम लोग एक एप्लीकेशन लिख के डाले हैं, तो अभी तक 24 घंटा हो चुका है। पुलिस वालों का घर जा चुका है, लेकिन फॉर्म घर में नहीं है और अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। इसीलिए हम लोग अभी तक हुआ नहीं है। पाकुड़ और बंगाल की सीमा की चांदपुर गांव में सौहार्द बिगाड़ने वालों की पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही यहां भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं झोपड़ी जलाने, दुकान में तोड़फोड़ कर सामान लूटने, कैश लूटने और पुलिस पर पथराव करने वालों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। 16 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए 50 लोगों पर दोनों ओर से प्राथमिकी में नाम डाला गया है। बता दें कि पाकुड़ और बंगाल की सीमा पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था और पाकुड़ मुफस्सिल थाना पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो पथराव किया गया था। जो हमारे क्षेत्र में एक झोपड़ी में जो आग लगा है, उस संबंध में थाना प्रभारी के बयान पर इस साइड केस हो रहा है। और बंगाल क्षेत्र में जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई है उसके लिए कल ही रात में थाना प्रभारी और डीएसपी दोनों आए थे, उनसे मेरी बात हुई है। उन लोगों के द्वारा उधर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
हजारीबाग में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बूंदाबांदी